नमस्कार जी, मैं मंजू। ये बेहद खूबसूरत दिखने वाले जो फूल हैं, ये सच में बहुत ही सुंदर हैं और मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये कई रंगों में पाए जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक गार्डन में बने रहते हैं। तो विंटर गार्डन के लिए ये बहुत ही बढ़िया हैं। तो आज मैं किन फ्लावर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। ये स्टेटिस के फ्लावर्स हैं, तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। एक तो ये मैंने बताया इनकी खासियत क्या है। ये कई रंगों में पाए जाते हैं। ये पेपरी फ्लावर्स होते हैं और सूख जाने के बाद जब इनकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये डेकोरेशन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लंबे टाइम तक ये बने रहते हैं। तो आज मैं ऐसे ही उगाऊ वेबसाइट पे देख रही थी कि कौन कौन से विंटर गार्डन के लिए उनके पास सीड्स हैं। तो ये मुझे स्टेटिस के सीड्स दिख गए। मैं वैसे कोई उनकी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि सन 2020 में मैंने उनके वेबसाइट से ये वाले स्टेटिस के, जिसे कि सी लेवेंडर भी कहा जाता है, लिमोनियम भी कहा जाता है, तो ये सीड्स मैंने मंगवाए थे और इस पे मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं पुराने, आप मेरे सर्च कर सकते हैं और पूरी जानकारी दी हुई है। तो उस टाइम मैंने ये इन्हें फर्स्ट टाइम ग्रो किया था, तो इतने शानदार रिजल्ट्स रहे। हालांकि जितने मैंने सीड्स मंगवाए थे उतने उगे नहीं, और जितने ग्रो हुए कमाल के इन पे जो फ्लावर्स आए। तो ये मैंने जो ग्रो किए थे, मैंने 12 नवंबर 2020 को ग्रो किए थे और शुरू में इनके पौधों की जो ग्रोथ थी वो बहुत ही स्लो होती है और थोड़े टाइम के बाद जब ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये ठीक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ख्याल है, हाँ, 3.25 महीने के करीब इन्होंने फूल देना शुरू कर दिया था और मेरे यहाँ ये अप्रैल महीने तक ये खिलते रहे। तो हमारे यहाँ, चूँकि मैं इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ, तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है अप्रैल महीने तक कि जो फूल आगे तक चलने और लंबे टाइम तक फिर वो चल नहीं पाते हैं और उनकी लाइफ फिर वहीं तक ही जो रह जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो जैसे ठंडी जगह वाले हैं जिनके यहाँ मई महीने में ज़्यादा वो ठंडक गर्मी नहीं होती है, मतलब ठीक मौसम होता है, तो उनके यहाँ तो पूरा मई महीने में भी ये बहुत ही अच्छे से खिलते रहते हैं। तो मैंने ये शुरू में आपको बता दिया कि मैं उनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो मैं आज सर्च कर रही थी तो उनकी मैं वेबसाइट पे देख रही थी कि ये स्टेटिस के फ्लावर्स भी हैं उसमें और 99 पैकेट पे रेट लिखा हुआ है। तो आप मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं और लगा सकते हैं। कई रंगों में ये देख ही रहे हैं। ये मेरा पुराना वीडियो था, एक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं। तो ये इनको लगाना कैसे है, रिच ऑर्गेनिक भुरभुरी मिट्टी में आप इन्हें लगाएं। और जो धूप का टाइम है, तो जब अभी आप लगाओगे तो आज जो 5 नवंबर है और मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है आज का, जो 34 डिग्री बताया गया था बाहर, तो खूब गर्मी हो रही है। और बस जब लगाते हैं तो तब आप दीवार के पास खुले में ऐसे रख दें। यहाँ की सुबह की कोई बस 2-3 घंटे की धूप आए तो काफ़ी है। और जब ज़्यादा सर्दियाँ होंगी तो फिर आप धूप का टाइम बढ़ा सकते हैं। सर्दियों के टाइम उन्हें 6-7 घंटे की धूप में रख सकते हैं। और जब आपके बहुत ज़्यादा अप्रैल में मार्च के एंड में अप्रैल में गर्मी पड़ने लगेगी तो फिर इन फूलों को थोड़ा धूप का टाइम कम कर दे, ये करना है। और इन्हें पानी कैसे देना है, तो पानी जो देना है इन्हें आप, बस मैं सुबह एक टाइम ही देती थी और जब जैसे बादल होते थे तो मिट्टी मुझे गिल्ली दिखती थी तो फिर मैं इनको पानी नहीं देती थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इतने लंबे टाइम ये बने रहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इन्हें 12 नवंबर को ग्रो किया था, तो अगर ये पहले हम इन्हें ग्रो कर देते हैं तो फिर ये टाइम से हमारे यहाँ मैच्योर हो सकते हैं। और चूँकि मई महीने तक तो हमारे यहाँ रहते नहीं है, बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए मेरे इन प्लांट्स पे सीड तैयार नहीं हुए थे। अगर मैं नर्सरी से कहीं बने बनाए तैयार लाती तो पहले ही फूल जो इनके मैच्योर हो जाते तो हो सकता था तब सीड्स बन जाते इनके। तो बस यही सब इनकी
केयर है। तो मिट्टी जैसे भुरभुरी जैसी होनी चाहिए। अगर आपके पहले की गार्डन में तैयार मिट्टी है तो उसमें एक हिस्सा आप कोई खाद का मिला लें, चाहे गोबर की खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट, चाहे पत्तों की खाद मिला लें, और एक हिस्सा आप कोकोपीट वगैरह मिला सकते हैं। मैंने एक मिट्टी बनाने पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप सर्च कर सकते हैं। अगर पहली बारी बनाना चाहते हैं तो उस तरह से मिट्टी बना सकते हैं। तो मैं तो जो गार्डन के पत्ते वगैरह होते हैं, गले सड़े हिस्से पौधों के, वो सब मिट्टी में मिला देती हूँ। तो उनसे मिट्टी बहुत ही हल्की जैसी बन जाती है और बढ़िया उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जिसमें कि प्लांट्स मेरे खूब अच्छे से चलते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ केयर नहीं करनी पड़ती। तो जब इन पे इनके फूलों पे बड्स आना स्टार्ट हो जाती हैं तो उस टाइम आप कोई भी पौधे हों, ये हों चाहे कोई और दूसरे पौधे भी हों, तो जब बर्ड्स आना स्टार्ट होती हैं उस टाइम आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर इनमें देते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके घरों में ही मिल जाएगा आपको। कई सारी चीज़ों का, जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, तो मिक्सी में चलाएं उनको, और 1-2 दिन 2-3 दिन आप रख लें पानी में, ऐसे भिगो के रख लें, क्योंकि अब ये ठंडे मौसम में वो उनमें ज़्यादा जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं। 2-3 दिन आराम से वो टिकते हैं। तो जैसे फर्मेंट जैसा हो जाता है पानी, तो वो पौधों को बहुत बढ़िया लगता है। उसमें पौधों की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। फूल मतलब बहुत बढ़िया अच्छे से आते हैं। तो मैं इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र देना पसंद करती हूँ। तो वो सब आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, और फिर भर भर कर आपके जो है गार्डन में फूल आएंगे इस तरह से। बस यही सब केयर करनी है। तो मेरा ख्याल है ये फ्लावर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। और आपने 8 इंची पॉट में एक ही पौधा लगाएं, क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने बीच बीच में जैसे घने जैसे पौधे लगा दिए थे तो वो फिर इतने अच्छे से फैल नहीं रहे थे। और कोई कोई पौधे तो अभी मेरे जो उसमें गमले में थे, मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किए थे, तो वो थोड़े मतलब अच्छे से फैल नहीं रहे थे, वो दबके रह गए थे। तो उनमें फूल अभी बनना ही स्टार्ट हुए थे कलियां की, इतनी देर में तो फिर हमारे यहाँ गर्मियाँ ही स्टार्ट हो गई। और ऐसा करें आप, जैसे 3-4 गमले रख लें तो 2 3 3 4 4 ऐसे सीड लगाएं। तो मैंने ये भी देखा कि इसके पौधे को मैंने ट्रांसप्लांट किया तो वो जल्दी से ये चलता नहीं है। तो इसलिए 1-2 पौधे मेरे ऐसे मर भी गए थे, मैंने ट्रांसप्लांट किए थे। फिर कुछ एक सीड जो मैंने ऐसे ही उसमें ज़्यादा रहने दिए। तो इससे बेटर है कि आप ऐसे करें कि 4-5 गमले जैसे रख लें, तो कुछ कुछ एक सीड, जैसे 10 इंची का पोट रख लें तो उसमें 2 या 3 पौधे ही चलने दें, निकलेंगे। या इस तरह से कुछ कुछ सीड डालें तो इस तरह से आपके बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से ये इसके फूल आएंगे। क्यारियों में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। और मेरा ख्याल है अगर आप हैंगिंग बास्केट में इन्हें ग्रो करें तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप देख ही रहे हैं गुच्छों में, और छूने से पूरे जैसे पेपर छूते हैं ना, आवाज़ आती है, तो उस तरह की इनसे आवाज़ आती है। तो बस यही सब जानकारी थी। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो सर्च करना चाहते हैं 2 साल पुराने, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी यही केयर मुझे याद आई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जब उस टाइम ख़रीदे थे तो थोड़ा इससे पता नहीं ज़्यादा महंगे ख़रीदे थे। ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे, पुराने जो वीडियो हैं वो उसमें मुझे देखना पड़ेगा, उसमें मैंने रेट भी बताए होंगे इनके कि कितने के लिए थे। तो इस टाइम आज जो मैं सर्च कर रही हूँ तो 99 रुपीज़ लिखा हुआ है। और अभी फ़िलहाल मुझे कहीं कुछ दिनों के लिए जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, चाहते हुए भी मैं इनके सीड्स खरीद नहीं पा रही हूँ। क्योंकि इसके सीड जो मैंने 2 साल पुराने ख़रीदे थे, तो जो 2 साल पहले ख़रीदे थे, तो कुछ सीड्स मेरे जो बच गए थे, तो फिर पिछले साल मैंने उन्हें ग्रो किया तो उनका एक भी पौधा नहीं निकला था। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिनों बाद मुझे कहीं जाना भी है, अगर अभी मैं ख़रीद लेती हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे फिर बेकार चले जाएंगे। तो बस यही सब है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो अभी आप इन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 12 नवंबर के टाइम इन्हें लगाया था। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।